हम लोग हर व्यक्ति इस जगत में सुख चाहता है कि नहीं। और कोई भी कार्य कर रहा है उसके पीछे अवधारणा यही होती है कि इसके द्वारा हमको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन हम देखते हैं इस जगत में कि सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति होती नहीं है और सुख की प्राप्ति नहीं होती। दुख की निवृत्ति, दुख दूर जाता नहीं है और सुख की प्राप्ति होती नहीं। तो किस प्रकार से सुख मिले और अत्यधिक सुख मिले, इसकी बारे में चर्चा हम आज करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी साधक सोच सकता है कि हमको इतना तपस्या करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। यद्यपि बहुत तपस्या नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, सुबह उठ के जाम जप करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन तप का मतलब यह है कि कुछ चीज, जो कुछ इनकन्वीनियंस लेना। तो इसका क्या प्रयोजन है, क्यों करें? इस पे ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार हुए और वह अपने 100 पुत्रों को बोल रहे हैं जो कि अत्यंत योग्य थे। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय पहला श्लोक। ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान हरते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्येद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव ने कहा ना अयम देह, अयम मतलब ये, जैसे दिखा रहा है ये जो देह है। अब आप लोग को मान लो इंगित करो कि ये जो आप लोग की देह है, देह अयम देह, ये देह, ये मनुष्य का देह है। देह भाजाम निर्लोके, निर्लोके मतलब मनुष्यों के लोक में बहुत से लोगों को देह भाजा अर्थात देह प्राप्त है। सुअर का प्राप्त है, कुत्ते का प्राप्त है, गाय का प्राप्त है, विभिन्न प्रकार की देह लोगों को प्राप्त है। लेकिन उसमें भगवान कहते हैं ना अयम देह, ये देह, ये मनुष्य का देह कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये कह रहे हैं कि ये विडभुजाम कामान कष्टान, जो विडभुज है, जो मल खाने वाला सुअर है, उसको जो भोग प्राप्त हैं, काम प्राप्त हैं, जो केवल कष्ट का ही कारण बनते हैं, ते उन भोगों को भोगने के लिए अयम देह न। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि भाई देखो, बहुत सारे इस जगत में देह को धारण करने वाले प्राणी हैं, लेकिन जिनको ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उनको वही भोग प्राप्त करने के लिए प्रयासरत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए जो सुअरों और कुकुरों, जो मल खाने वाले सुअरों को मिला। क्या मिला है? आहार। सुअर भी आहार खाता है, मल खा लेता है। निद्रा, वह भी सो लेता है, कीचड़ में सो लेता है और बड़े सुख से सोता है। आप देखेंगे नहीं कि सुअर कहीं पतला होगा, खूब मोटा ताजा रहता है, आराम से नींद आती है उसको। और अब अगर उसको स्त्री संग चाहिए तो सुअर ने भी पास में है, और उसके बाद अपनी रक्षा क्या करेगा? उसके बाद रक्षा करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो पॉइंट इज दैट कि कोई चिंता नहीं होती। किसी सुअर को आप सूखा सूखा नहीं देखेंगे, सब सुअर जो है बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं, मोटे ताजे। तो कह रहे हैं कि क्या ये जो देह है ये बिल्कुल भी सुअरों को प्राप्त भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो क्या करें? तो पहले कहते हैं तप दिव्यम पुत्र का। यहाँ पे जो का शब्द है ये सूचित करता है कि भगवान बड़े स्नेह से अपने बच्चों को बता रहे हैं। यानी कि देखिए, करने के लिए बोल रहे हैं तप, और संबोधन कर रहे हैं पुत्र का। हे मेरे पुत्रों, तुमको मैं सूत्र बता रहा हूं कि तुम लोग तपस्या करो। तो क्या करें? शीर्षासन में खड़े हो जाएं? तो कहते हैं नहीं, दिव्य तपस्या करो। कुछ लोग आप देखेंगे, कुछ लोग ऐसी तपस्या करते हैं कि यहाँ से इस गाल से एक लोहे की सलाख लेंगे और इधर से फाड़ के उधर कर देंगे और ऐसे घूमते रहते हैं, या कपड़ा रहित होकर घूमते रहता है। इस तरह की तपस्या करने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। देखिए, तप का मतलब होता है मन को समाहित करना, और दिव्य लगा दें तो हो जाएगा क्या? भगवान। भगवान से संबंधित वस्तु ही दिव्य होती है। तो दिव्य तपस्या का अर्थ हुआ कि अपने चित्त को भगवान में लगाना। और यही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, मन मना भव मद भक्तु मदयाचि माम नमस्कुरु। मुझको नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे मन को लगाओ। ये तपस्या करो। तो आप पूछेंगे भाई, मान लो लड़के पूछे भाई इस तपस्या से क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं ये ना सत्वम शुद्धेत, जिससे तुम्हारा सत्व शुद्ध हो जाएगा। सत्व का अर्थ क्या हुआ फिर? सत्व का अर्थ हुआ हमारा चित्त, हमारा हृदय। तो अच्छा, अगर मान लो सत्व शुद्ध हो जाएगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं यस्माद ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो उसके द्वारा, यस्माद मतलब उसके द्वारा, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसके द्वारा तुमको ब्रह्म सुख मिलेगा। ब्रह्म सुख का मतलब क्या होता है? ब्रह्म सुख का मतलब जो इंद्रिय जनित सुख से परे होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि का जो सुख है वह सब सुख कैसा है? या सुख नहीं है, खाली दुख की निवृत्ति, एक भ्रांति है। वो सब इंद्रिय जनित है। कहीं आंख से कुछ देख लिया,
कहाँ से कुछ सुन लिया, कोई भौतिक शब्द सुन लिया, कुछ देख लिया, इससे जो सुख की अनुभूति एक छलावा होता है, भ्रांति होती है, वो होता है भौतिक सुख, जो कि एक क्षण बाद चला जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं ब्रह्म सुख जिसकी क्वालिटी ही उत्कृष्ट होती है। जैसे आप लोगों ने भी कुछ कुछ अनुभव किया होगा कि जब करते समय कभी कभी भगवान की कृपा से हरिनाम एक सुख मिलता है, और वो सुख ना आहार का है, ना निद्रा का है, ना मैथुन का है, ना डिफेंस का है, ना कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता है। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है, मतलब उसका अनुभव किया सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में, बस इतना बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म सुख कितना है, अनंतम। एक तो गुण मतलब गुणवत्ता की दृष्टि से अद्भुत है और मात्रा की दृष्टि से भी अद्भुत है। और जो भौतिक सुख है वह गुणवत्ता में हीन है, निकृष्ट है, इंद्रिय जनित है, और साथ साथ उसकी मात्रा बहुत कम है। आप देखेंगे कि भोग मन माया बोलती है बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये खा लो वो छू लो, और जब व्यक्ति करने बैठता है तो अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस इतना सा, इतने से के लिए हम इतना इतना सोच रहा था मन, और मिलता बहुत थोड़ा सा है। तो इसलिए तपस्या बहुत सुंदर बात है, और भोग प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन ये भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि देखो ये देह जो मनुष्य का है, यह तो इन भोगों को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? लोग आदमी पैसा कमा रहा था, क्या तपस्या नहीं करना पड़ता है? तो कहते हैं नहीं, इन भोगों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये तो मल खाने वाले सुअर को बिना तपस्या के ही प्राप्त हो जाता है। तुमको इस सुविधा दी गई, केवल मनुष्य जीवन में सुविधा दी जा रही है कि तुम दिव्य तपस्या करो, जिसके द्वारा चित्त तुम्हारा शुद्ध हो जाए। अब आप कहेंगे भाई इसका जबरदस्त से क्या मतलब है? देखो भाई, शास्त्र बोल रहा है, अग्नि पुराण बोल रहा है, ना नाम सम तप, ना नाम सम यज्ञ, ना नाम सम व्रत। भगवान के नाम उच्चारण के बराबर न तो कोई तप है, ना कोई यज्ञ है, और ना कोई तपस्या है। अब समझ में आ रहा है? और भगवान का नाम तो दिव्य है ही। तो जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसको और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और यही महाप्रभु बोले कलयुग में कोई तपस्या नहीं है, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करना है। कुछ समझ में आ गया? भगवान ऋषभदेव ने बोला कि तपस्या करो, इससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुमको अनंत सुख मिलेगा। और महाप्रभु कह रहे हैं कोई तपस्या मत करो शास्त्र कह रहा है कि तपस्या करो, और सॉरी भगवान का नाम जो है वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या। तो क्या करना है तपस्या में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बोलना है और उसको सुनने का प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा सुनेंगे, वैसे तो देखिए बोलने मात्र से ही हमारा चित्त शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही सुनेंगे तुरंत उसका प्रभाव अपने चित्त पे देखेंगे। और इसका प्रभाव क्या होगा? अगर हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो देखिए प्रभाव ऐसा अनुभव करेंगे, आपकी ये जो भोग बुद्धि है कि मैं इंद्रियों के द्वारा भोग प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, ये नष्ट हो जाएगी। और ये अहमता की भावना कि मैं ये देह हूं, ये नष्ट हो जाएगी। और ममता कृष्ण के प्रति हो जाएगी, ये प्रत्यक्ष व्यक्ति दिखने लग जाएगा। और धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में देखेंगे, पहले मन में शांति आने लगती है, फिर आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होने लगती है। जब हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध जाएगा तो हम अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा मैथ्स पढ़ा लेते हैं। भाई मान लीजिए ऊपर 1 लाख है और नीचे अनंत है, तो 1 लाख को अगर अनंत संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? आएगा 0। और कहे कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ को भी नीचे अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0। कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी तपस्या कर रहे हैं वो असीमित नहीं है। हम लोग असीमित काल तक तपस्या नहीं करेंगे, हम लोग कुछ सीमित काल तक ही तपस्या करेंगे। मान लो कहते हैं 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म। 5 जन्म का मतलब कलयुग में क्या हुआ? 500 साल। 500 साल ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, अभी तो हमने इतना किया नहीं, तब इतने लाभ हम अनुभव कर रहे हैं। तो अब बताइए, मान लो 1000 साल भी लगते हैं और हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और हमको अनंत सुख मिलता है, तो कोई आपने तपस्या किया? पेमेंट तो 0 ही किया ना आपने। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? पेमेंट तो कुछ भी नहीं किया, सस्ते में मिल गया। और वो भी महाप्रभु की कृपा से एक ही जन्म में भी शुद्ध हो सकते हैं, प्रभुपाद की कृपा से। तो व्यक्ति को कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, कि 16 माला करने के लिए बोल रहे हैं, ये है तो बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत कम है, बहुत सस्ते में हमें वैकुंठ का मार्ग प्राप्त कराया गया। तो बड़े मनोयोग से, बड़े अपना भाग्य मानना चाहिए कि मुझे ये प्रिविलेज दी जा रही है कि मैं दिव्य तपस्या कर सकूं। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मुझे ये प्रिविलेज दिया। जैसे एग्जाम्पल सोचिए, भारत के ही कमांडो लड़के जाते हैं कमांडो बनने के लिए, तो उनकी बड़ी कठोर ट्रेनिंग होती है। तो वह उसमें अपना भाग्य मानते हैं कि हमें इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम एक योग्य कमांडो बन सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? ये श्लोक दुनिया में सबके पास नहीं जाएगा और सारे लोग उसको पढ़ करके, सुन करके उसको ऐसा जीवन में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। और इस श्लोक को देख के हम भी, अगर मानो केवल यही श्लोक होता तो हम क्या समझते, कौन सी दिव्य तपस्या करनी है? हिमालय जाएं? नहीं, एकदम स्पष्ट बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, प्रसाद खाओ, भगवान का नाम का जप 16 माला अच्छे से कर लो और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करो। और ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया।
मेक सेंस टू यू? तो इस प्रकार से दिव्य तपस्या करेंगे और एकदम गोल क्लियर रहना चाहिए, क्यों कर रहे हैं तपस्या, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। और एक और इंपॉर्टेंट बात तपस्या के संबंध में देखिए, तप का मतलब ही होता है कि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तप का मतलब ही है कि वह आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप ये देखेंगे खाली 16 माला की बात नहीं है, हम किसी भी नियम में बंधना नहीं चाहते। वस्तुतः हम किसी भी नियम में बंधना नहीं चाहते हैं। नौकरी जाएंगे तो वहां भी तपस्या कराएगा, इतने टाइम से आओ, वहां भी हम नहीं करना चाहते। और मान लीजिए दूसरी बात, दूसरे एंगल से देखिए, उस तपस्या को कर लिया तो आपको मिल क्या गया? असीमित लाभ तो नहीं मिल रहा है। तो विचार करना चाहिए। इसलिए यद्यपि अच्छा ना भी लगे, इधर क्या अनुभव हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उधर क्या अनुभव होगा उससे, उसको देखते हुए व्यक्ति उत्साहित रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम जप कर रहे हैं, यद्यपि हो सकता है हमको ना अच्छा लगे, लेकिन इधर के अनुभव को मत देखिए, आप आगे के अनुभव को देखिए कि आगे हमें असीमित सुख मिलेगा। इस प्रकार से सुनते हुए, शास्त्र के वचन सुनते हुए व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए। ये बात एकदम सत्य है कि हम लोग असीमित सुख के अधिकारी हैं। अब एक और बहुत अच्छा श्लोक है, और कहेंगे असीमित सुख कैसे मिलेगा? देखिए, जब जीव के हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो भगवान की कोई भी भक्ति करे, चाहे स्मरण करे, चाहे वो कीर्तन करे, चाहे वो श्रवण करे, उसको असीमित सुख मिलता है। अब तो एकदम क्लियर है। तो जैसे श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिबे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबु नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिबे उदय। क्लियर आ रही सारी इक्वेशंस? तो यहाँ बोल रहे हैं चित्त को शुद्ध करो, और हमारा हम क्या सुनते हैं, चित्त शुद्ध हो। भक्ति हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है, हम सब लोग भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन वो कवर्ड अप है। तो चित्त जैसे जैसे शुद्ध हो जाएगा, वैसे वैसे भक्ति जो हृदय में पहले से विद्यमान है वो प्रकट होती चली जाएगी। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भक्ति का सुख अनुभव होता चला जाएगा। पूरी तरह भक्ति प्रकट हो जाएगी तो अनंत सुख मिलने लग जाएगा। तो जो दिव्य तपस्या है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरी भक्ति प्रकट हो जाए। तो उसमें सबसे प्रबल साधन है भगवान के नाम का उच्चारण करना, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना इत्यादि। तो सबसे ज्यादा प्रबल साधन है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सबसे ज्यादा प्रबल साधन है भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो सारी 100 की सीधी बात यह है कि व्यक्ति को इस दिव्य तपस्या को, हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए खूब उत्साहित होना चाहिए, आगे रिजल्ट देखते हुए कि इससे हमें कितना बड़ा लाभ होगा। और एक और बात, जब हम कर रहे हैं तो देखिए हमें स्वयं चेक करना है कि हम सोए नहीं, हमारा उच्चारण ठीक से हो, और फिर ये सब हो जाए तो उसके बाद कम से कम हम श्रवण ठीक से कर सकें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चित्त शुद्ध हो और हम भगवान के भक्ति के अनंत सुख को प्राप्त कर सकें। सो स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू।